स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और देखते हैं अब 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। पेपर लीक मामले पर सीएम योगी सख्त हैं। देवरिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीईटी पेपर लीक मामले में कहा, दोषी कोई भी हो छोड़े नहीं जाएंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसके साथ ही आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने के साथ उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और इसके साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा। कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। पेपर लीक होने के कारण टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस मामले में जहां सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की बात कही है, वहीं अब तक हुई कार्रवाई में 26 से ज्यादा लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन पेपर देने पहुंचे परीक्षार्थियों में मायूसी देखने को मिली। हालांकि सीएम योगी ने 1 महीने में दोबारा एग्जाम होने की बात कही है, जिसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। छात्रों को कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। साथ ही परीक्षा सेंटर पर पहुंचे छात्रों को घर पहुंचने के लिए बस में फ्री सुविधा भी दी गई है। उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे। उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। वहीं टीईटी पेपर लीक मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं और यूपी के कई शहरों से आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से पेपर लीक मामले में कई मोबाइल और कागजात मिले हैं। सॉल्वर गैंग के तार बिहार से जुड़े हो सकते हैं, जिसके लिए एसटीएफ की टीम बिहार के लिए रवाना हो चुकी है। दूसरी तरह से देख रहा हूँ कि चूंकि शासन की प्रतिबद्धता है कि सभी परीक्षाएं शुचितापूर्ण तरीके से कराई जाएं और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, तो इसके लिए हमने ऐसे प्रबंध किए थे कि हमने इस परीक्षा के होने के पहले ही इस गैंग को पकड़ लिया है। कुछ व्यक्ति हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, तो इस संबंध में जो विवेचना से ही आगे की कार्रवाई लिमिटेड थे। अभी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि सभी जनपदों में परीक्षाएं होनी थी, तो ये सभी चीजें डिटेल हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश पर तंज कसा है। कोरोना टीकाकरण को लेकर सीएम ने कहा, दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों के बहकावे में मत आएं और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। मैं तो उनसे भी कहूंगा कि अब्बाजान से सीखें और वैक्सीन के प्रभाव को समझें। आपने वैक्सीन लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं, उनको बोलो वे भी वैक्सीन जरूर ले लें। देखो, बहकावे मत आना। उन दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों के उसमें मत आना, जो लोग कहते हैं घर में चुपचाप वैक्सीन लेते हैं, बात बाहर कहते हैं हमने नहीं ली। और मैंने तभी कहा था कि कुछ तो अब्बा जान से सीखे होते कि वैक्सीन लेने का प्रभाव क्या पड़ता है। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत दुनिया के कई देशों में देखी जा रही है। इसके साथ ही देश में भी दहशत का माहौल है और पीएम मोदी ने कल इस पर बैठक के बाद कुछ हिदायत दी है। वहीं यूपी में भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। थोड़ा एक कंसर्न इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का है। अभी तो कोई स्पष्ट गाइडलाइन केंद्र सरकार से नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आ रहा है उससे कहा जाएगा, इररिस्पेक्टिव को वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, वो अपने घर पे रहे और अपने लक्षण देखता रहे और हम लोग उससे कम्युनिकेट करते रहेंगे। यदि कोई लक्षण होता है तो तुरंत उसको क्वारंटीन किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। और यही हम लोग का ये कंसर्न है कि जो अभी मालूम ही नहीं है कि किस किस कंट्री में होगा और कहाँ से ट्रेवलर इस वायरस को लेके आएंगे देश में, प्रदेश में।
तो अभी केंद्र सरकार जैसा दिशा निर्देश देगी इन लोगों के लिए वैसा हम लोग लागू करेंगे। कोरोना के बदले रूप को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों में पूरी तैयारी है। अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटा जाएगा। अब वेरिएंट बदल जाने से थोड़ी सी खतरा बदल गई है, मगर हम इतना विश्वास दिला सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। हमारी टीम लगी हुई है और उसके साथ एक भी केस निकलता है तो उसकी पूरा प्रबंधन, जैसे हमने 2020 से लगाया था उसी तरह का हम प्रबंधन भी करते हैं, उसका खोजबीन भी करते हैं। साथ साथ में हमारा वैक्सीनेशन भी पूरी तरह से चल रहा है। हम 70% से ऊपर हमने फर्स्ट डोज लगा चुके हैं और करीब 32% हमारा सेकेंड डोज भी लग चुका है। तो तेज़ी से वैक्सीनेशन के साथ में कोविड का भी जाँच करना और जो हमारे अस्पताल जो पहले से हमने तैयार किए थे तीसरे लहर के लिए, ये सारी चीजें हमारे पूरी तरह से तैयार है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आज लखनऊ में हाई अलर्ट बैठक बुलाई गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई इस बैठक में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस अधिकारी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। नोएडा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ का, वहाँ पर कई विभागों के लोग मौजूद रहे हैं। इससे पहले 2 चरणों में कोरोना ने प्रकोप राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में मचाया था, लेकिन जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ही थे जिसको उन्होंने कंट्रोल किया। अब तीसरी लहर की भी तैयारी को लेकर के ये आपातकालीन बैठक थी। सर, बैठक का मकसद क्या था और आपको भी क्या नज़र आ रहा प्रथम दृष्टया? देखिए, आप अवगत हैं कि एक नया वेरिएंट की बात जो ग्लोबली आई है, जिसमें विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी और साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी और जगहों पर ये पाया गया है। इस वेरिएंट को लेकर के हम लोग के यहाँ भी एक मेडिकल के रूप में हम लोगों ने अलर्ट रखा हुआ है। सीतापुर में जिला जेल में बंद एसपी सांसद से आजम खान से पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मुलाकात की। शिवपाल ने जेल के अंदर करीब 2 घंटे तक एसपी सांसद आजम खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने बताया कि जब मैं और आजम भाई मंत्री थे तब नौकरशाही कंट्रोल में रहती थी। इतने बड़े नेता को जेल में बंद कर झूठे मुकदमे लादना लोकतंत्र की हत्या है। वहीं शिवपाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल में कहीं विकास नहीं दिख रहा। अगर कुछ दिख रहा है तो बेरोजगारी, करप्शन चरम सीमा पर नजर आ रहा है। कहीं किनारा नहीं कर रहा है। समाजवादी आजम भाई आज भी हैं, आज भी समाजवादी हैं। 2022 में आपकी क्या रणनीति है? क्या प्रमोद कृष्णन से मुलाकात के बाद माना जाए कांग्रेस के साथ कैसे? देखिए, मैंने शुरू से ही कहा प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। मैंने समाजवादी पार्टी में काम किया है। हमने आजम भाई ने बहुत सालों काम किया है, 40-45 साल में हम लोगों ने काम किया है। तो हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। आज बांदा और चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे, जहां अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण किया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अवनीश अवस्थी ने बताया कि एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और एक्सप्रेसवे का 80% काम पूरा हो चुका है। कुछ जगह बाढ़ की वजह से दिक्कतें आई हैं, लेकिन तय समय अनुसार एक्सप्रेसवे बनकर कंप्लीट हो जाएगा। चित्रकूट से दिल्ली के सफर में महज 5 से 6 घंटे लगेंगे और इसका लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसका जो है सड़क का काम पूरा हो जाए और लोगों को इसका लाभ मिलने लगे। चित्रकूट से दिल्ली 5 से 6 घंटे में लोग पहुंचने लग जाएं, ये हमारा प्रयास है। पूरा प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो गया, 80 से ज़्यादा पूरा हो गया। कोशिश हमारी है कि अगले 1 महीने में इसको जितना जल्दी हो सकते कर लें और जो मेन कैरेज वे है उसकी मुख्यमंत्री जी का ये है कि उसको हम लोग शुरू